दुनिया का हर इंसान आज ये चाहता है कि लोग उसके बारे में बात करें, उसकी तारीफ करें और उसकी रिस्पेक्ट करें। बट एक्चुअली ऐसा होता है क्या? ओनली 5%। फॉर 5% में सिर्फ वो लोग हैं जो इस दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं, जिनके बारे में लोग बात करते हैं। बाकी के 95% लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। उसने ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और ऐसी हजारों बातें हैं जिनमें लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस पे हम चलकर 95% से 5% में आ जाएं और हम लोगों का दिल जीत सकें, लोग हमारे बारे में बातें करें। तो हाँ भाई, ऐसे कई रास्ते हैं जिन पर चलकर आप लोगों को जीत सकते हैं, उनका दिल जीत सकते हैं और दुनिया जीत सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसके सबसे आसान तरीके पे। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके रूट कॉज को पकड़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे। आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि जब आप एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो बाकी की सारी उंगलियां आपकी तरफ उठी हुई होती हैं। इसका सीधा और सरल सा मतलब ये है कि जब आप किसी दूसरे की कमियां उसको दिखाते हैं, जब आप किसी दूसरे को किसी तरीके से ब्लेम करते हैं, तो बाकी की उंगलियां ये इंडिकेट करती हैं कि जिन चीज़ों के लिए आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं वो कमियां आपके अंदर भी हैं। मतलब यह है कि कमियां हम सबके अंदर हैं, मगर हम करते क्या है कि हम सिर्फ दूसरों की कमियों के बारे में बात करते हैं, सिर्फ दूसरों को ब्लेम करते हैं, जबकि कभी खुद आईने के सामने खड़े होकर हम कभी अपनी कमियों के बारे में बात नहीं करते। हम कभी अपनी कमियों को सुधारने के बारे में बात नहीं करते। और कभी कोई अगर हमसे हमारी कमियों के बारे में बात करता है तो हम उससे इरिटेट हो जाते हैं। और इन्हीं कमियों में हमारी सबसे बड़ी और सबसे पहली कमी जो है वो है बात काटना। मतलब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि दो लोग हैं, एक रमेश और एक सुरेश, दोनों किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। रमेश ने जैसे ही बात करना शुरू करा, उसने 2-3 लाइनें ही बोल पाई थी कि सुरेश ने उसे बीच में इंटरप्ट कर दिया, उसे रोक दिया कि भाई बस बस रुक जा यहीं पे, मुझे उसके बारे में सब पता है, तू मुझे बताएगा, तुझसे ज़्यादा मुझे उसके बारे में पता है। ये दुनिया देखी है मैंने, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, इसलिए तू मुझे ज्ञान मत दे। दूसरी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम दूसरों को ब्लेम बहुत करते हैं। हमें बहुत आदत है दूसरों से शिकायत करने की कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा करा जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी हज़ार बातें होती हैं। मतलब कि हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी फेलियर है, हम उसका ब्लेम हमेशा दूसरों पे डालते हैं। हम हमेशा दूसरों से शिकायत करते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। और ये दोनों ही प्रॉब्लम ऐसी हैं कि अगर आप अपने आसपास नज़र उठा के देखेंगे, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स में, अपनी सोसाइटी में, ये हर जगह ऐसा ही हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रूट कॉज क्या है कि हर जगह पे, ऑलमोस्ट हर जगह पे हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। प्रकृति का एक नियम है कि जैसा आप दोगे आपको वैसा ही वापस मिलेगा, जैसा आप इनपुट दोगे आपको आउटपुट भी वैसा ही मिलेगा, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही पौधा आपको मिलेगा। तो ठीक उसी तरीके से हमारे लिए जो हमारा इनपुट है वो है हमारी आईज और हमारे ईयर्स। मतलब कि जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम सुन रहे हैं, हम वैसा ही आउटपुट दे रहे हैं। जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है उसे हम देख रहे हैं। लोगों का बात काटना, दूसरों का ब्लेम करना, ये हमारे आसपास हर जगह पे होता है। तो इन चीज़ों को परमानेंट देखने की वजह से हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है कि हम भी ऐसा ही रिएक्शन करते हैं। हम किसी की बात सुनने से पहले ही उसे काट देते हैं और अपना डिसीजन सुना देते हैं। अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका ब्लेम हम दूसरों पे डाल देते हैं। ये हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है, हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है अपने आसपास को देखते देखते।
इनका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। देखिए, पहली प्रॉब्लम, जब आपसे कोई बात कर रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद आप अपने ओपिनियन उसे दीजिए। आपको अपना ओपिनियन देना है, डिसीजन नहीं। ध्यान रखिएगा, आपको ओपिनियन देना है, डिसीजन नहीं। आप अपने लिए तो कोई डिसीजन ले सकते हो, वो आपका राइट है, मगर आप अपना डिसीजन किसी दूसरे पे थोप नहीं सकते। आप सिर्फ दूसरों को ओपिनियन दे सकते हैं कि आप ऐसा करो तो ऐसा हो सकता है। फर्स्टली, लेट्स try to understand them and then figure out what they do and why they do. सेकेंड प्रॉब्लम जो थी हमारी कि हम लोगों से हमेशा उनकी कमियों के बारे में बात करते हैं, उन्हें ब्लेम करते हैं। अगर हम अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा पॉजिटिव या कहिए कि क्रिएटिव कर लें तो हमारे इस ब्लेमिंग नेचर को बहुत सारा बदला जा सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक कंस्ट्रक्शंस की साइट है जहां पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। वहां पर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, एक टीम लीडर है, बहुत सारे वर्कर हैं। और जो वर्कर्स हैं उनको एक हैट दी गई है लगाने के लिए, बट वो लोग उस हैट को बिना लगाए ही काम करते हैं। जब ये प्रोजेक्ट मैनेजर ने देखा तो उसने अपने टीम लीडर से कहा कि जाओ बाकी लोगों से कहो कि ये हैट उनको लगाने के लिए दी गई है और वो लगाकर ही काम करें। टीम लीडर जो होता है वो जाता है वहाँ, बाकी लोगों से कहता है और आ जाता है वापस। तो जब तक वो लोग साइट पर रहते हैं, वहाँ का जो वर्कर्स होते हैं वो लोग हैट लगा के रखते हैं और उनके जाने के बाद वो लोग हैट उतार के काम करने लग जाते थे। जब ये बात वापस प्रोजेक्ट मैनेजर को पता लगी तो प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत परेशान हुआ और सोचा कि इन्हें कैसे समझाया जाए। दूसरे दिन वो जाता है वहाँ साइट पर और सभी वर्कर्स को बुलाता है, उनसे पूछता है कि ये हैट जो आपको दी गई है क्या आपके हेड साइज में फिट नहीं बैठती या आपको इसको लगाने में कुछ अनकंफर्टेबल होता है। आपको जो भी प्रॉब्लम इस हेड से रिलेटेड है वो आप हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर अगर आप गिर जाए या आपके सर पर कोई चीज़ लग जाए तो उससे कोई बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है और आपकी सेफ्टी हमारी प्राथमिकता है। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो। इसलिए इस कैप से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, हम उसे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। और वो ये बात कहकर वहाँ से चला जाता है। जब सारे वर्कर्स ने ये बात सुनी तो उनको समझ में आया कि यार ये क्या हैट हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और बंदा सही बात तो कह के गया ही है। और उसके बाद से सारे लोगों ने हैट लगाना शुरू कर दिया और वहाँ पे सारा काम प्रॉपरली होने लगा। तो अब यहाँ पर हमें यह समझ में आता है कि हम अपने शब्दों को किस तरह से मॉड्यूलेट करें कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और हमारा काम हो जाए। इसी को बोलते हैं क्रिएटिव टॉक या पॉजिटिव टॉक। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। और जब हम लोगों से क्रिएटिव टॉक करेंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे दो बातें आपके साथ बहुत अच्छी हो रही हैं। पहली कि आप एक अच्छे लिसनर हो रहे हैं, दूसरों की बातों को बिना काटे सुनते हैं, पूरा ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद अपना ओपिनियन देते हैं। दूसरा कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर होते जा रहे हैं। अब आप लोगों से उनकी कमियों के बारे में नहीं बात करते बल्कि उनके अच्छे पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, उनके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। और क्योंकि इस दुनिया में शब्द जो हैं, वर्ड्स, इनकी जो पावर है वो दुनिया के किसी भी वेपन में नहीं है। ये चाहे तो एक सेकंड के हजारवें हिस्से में किसी का दिल तोड़ सकते हैं, किसी की जिंदगी छीन सकते हैं, और यही चाहें तो किसी को जिंदगी भर के लिए आपका गुलाम बना सकते हैं। मतलब कि दिल जीतने की जो पहली सीढ़ी थी वो आपने चढ़ना शुरू कर दिया है। अपने शब्दों से आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, और जिसने दिल जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। आज के लिए इतना ही। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।